ने राज्यों को चिट्ठी लिखी और एक बार फिर से लौटते हैं अपने संवाददाताओं के साथ और अपने जो मेहमान थे उनके साथ भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करके भारत किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ राजीव चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं। राजीव चोपड़ा जी, अपनी बात रह गई थी, जरा आप उसे कंप्लीट कीजिए कि भारत ने ये दोहरी कामयाबी हासिल किस तरह से भारत कर रहा है, किस तरह से भारत इसकी पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहा था। देखिए, हमने पहले बताया था कि हम कोई इसके बाद स्ट्राइक नहीं करेंगे, पर अगर पाकिस्तान कोई स्ट्राइक करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, जैसे आपको मालूम है कि उन्होंने रात को परसों स्ट्राइक किया। हमने हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें रडार्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, गन्स होती हैं, मिला जुला सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड एयरफोर्स और आर्मी का होता है। इसमें इंटायर बॉर्डर जो एलसी है, आईबी है और रडार से कवर रहती है, और जब टारगेट कोई डिटेक्ट होता है उसको लॉक ऑन कर लिया जाता है और मिसाइल्स और गन्स को आदेश दिया जाता है जो भी जितनी रेंज में होते हैं उनको हवा में ही बर्बाद करने का। ये हमारे, जैसे मैं बता रहा था, S-400 सिस्टम जो रशिया से है, वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम है, ये हमने वहां से इंपोर्ट किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी DRDO ने हमारा आकाश सिस्टम बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। L-70 Zu-25 गन्स ये हमारे हैं। ये सारे मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही इन सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इनके कम्युनिकेशन को नाकारा कर दिया, और यही S-400 और आकाश मिसाइल हमने और ड्रोन से इनके बड़े शहरों में, जिसमें पाकिस्तान का लाहौर, रावलपिंडी है और सियालकोट है, उन पे अटैक किया मिसाइल से। जैसे कि खबरें आ रही थी कि पूरा लाहौर की मिसाइल सिस्टम, जो इनकी चाइनीज बैटरी है HQ-9 मिसाइल बैटरी, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद वहां काफी दहशत फैली, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो गया और उनकी एयरफोर्स को बहुत दिक्कत पड़ रही थी अगर कोई उनको ऑपरेशन करने थे। उनकी वजह से उनके ऑपरेशन भी निकारा हो गए। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है और आप देख रहे हैं कुछ हमने डेब्रिस भी मिल रहा है हमें। बिल्कुल, उनकी जांच होगी, बिल्कुल, उसमें वो आपको मलबे यकीन मिल रहे हैं मानिए। सबूत के तौर पर। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटता हूं। अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, आप कुछ और भी उस समय जोड़ना चाह रहे थे कि किस तरह के हालात बॉर्डर पर हैं, और ये भी जोड़ लीजिएगा कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने भाड़े के टट्टुओं के सहारे हो गया है क्या, जिस तरह से वहां पर 7 आतंकवादियों को BSF ने मार गिराया है। निश्चित तौर से आतंकवादियों को जो सीज फायर वायलेशन के अंदर वो आतंकवादियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने की उसकी हमेशा रणनीति रहती थी। 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जो बचे हुए आतंकवादी तो भाग गए हैं। दर्जन के आसपास आतंकवादियों की संख्या बताई जाती है, यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को उचित तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लालचंद जी, इससे पहले जो आप सवाल कर रहे थे कि पूरा का पूरा हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस तरीके से हम कामयाब हुए, वो नाकामयाब हुए, उसमें एक कारण ये भी है कि ये रातों रात नहीं बना है। ये पिछले 11 साल की अगर देखें दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे सैन्य रणनीतिकारों की, और उसके तहत ये पूरा का पूरा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हुआ है। बराक 8 हमारा शामिल है। अगर आकाश हमने इंडिजिनस तरीके से बनाया है तो बराक 8 हमने इजराइल से लिया है। बराक 8 हुआ, हमारा आकाश मिसाइल हुआ, जैसा कि विशेषज्ञ जी बता रहे हैं कि S-400 सुदर्शन 400 जिसको हम कहते हैं, उसका अभेद्य चक्र है। उसके साथ साथ जो हमारे DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो बनाए गए हैं, हमारा DRDO का जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, और साथ ही साथ जो हमने विदेशों से ड्रोन लिया और उनको भारत में फिर से मैन्युफैक्चर किया गया है, उन ड्रोन के जरिए, जिनको एक तरीके से सामान्य शब्दों में सुसाइड ड्रोन कहे जाते हैं, उनके जरिए लाहौर के अगर पूरे के पूरे एयर कम्युनिकेशन को ध्वस्त किया जाता है, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और मिसाइल अटैक के जरिए किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहा पाकिस्तान के लिए कि किस तरीके से उसके सदाबहार मौसम के मित्र के HQ-9 को हम अब भेज देते हैं और हमारा का पूरा अभेद्य सुरक्षा कवच बना रहता है। तो यानी कि जवाब कई मोर्चे पर दिए गए हैं। हिमाकत अगर करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल, वो जवाब मिल रहा है। दिखाऊंगा देश और दुनिया देखे लालचंद बस 2 मिनट के लिए कि किस तरीके से केवल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान। बौखलाहट का ये परिचय है, बौखलाहट का परिचय है। ठीक है, एक महिला की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ एक महिला घायल है। सुचारू उपचार उनका किया जा रहा है, लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लालचंद, ठीक है, मैं लौटता हूँ सीधे अमृतपाल सिंह का रुख करते हैं। अमृत,
अमृत, आज पाकिस्तान की संसद से एक सांसद का कथन आ रहा है, अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहे हैं। कल पाकिस्तान की संसद से एक सांसद का बयान आया था कि भाई हम तो हर जगह से मारे पीटे जा रहे हैं, अब बस ऊपर वाले की दुआ चाहिए, नेकी करेंगे नहीं और ऊपर वाले की दुआ चाहिए। उससे पहले एक सांसद कह रहे थे जी अगर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है तो हम तो लंदन चले जाएंगे। ये पाकिस्तान में इस तरह की बातें आ रही है अमृत, तो जाहिर सी बात है कि इससे वहां की मनस्थिति, जब नेताओं की, सांसदों की ये मनस्थिति है, तो पाकिस्तान में किस तरह की मनस्थिति होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अमृत जी बिल्कुल, देखिए आवाम की बात कर लें, चलो नेताओं में तो पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं, वो एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, जो इस तरह के नाटक दिखे जाते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, उसको आप पॉलिटिक्स को भी इस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ पे सवाल तो उठ ही रहे हैं कि जिस तरह से आपने पूरे वाक़या को हैंडल किया और जिस तरह से ये पूरी एस्केलेशन हुई, पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछ रही थी, अब उनके अपने लॉ मेकर्स, अब उनके अपने सांसद अपने वज़ीर आज़म से ये सवाल पूछ रहे हैं। पर आवाम की बात करें, उन बेचारों का क्या कसूर है कि उन पर ये मसल्लत किया जा रहा है। इकोनॉमी का बुरा हाल है, वो हैंडल नहीं हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, अपनी आवाम के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। भारत की जो मिसाइल स्ट्राइक्स थी पहलगाम के आंसर में जो 7 मई को हुई थी, उसमें ये ख्याल रखा गया था कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। तो आपने अपनी आवाम पे ये मुसल्लत कर दी। वो आज आपसे सवाल पूछेंगे कि रोटी खाने को, साफ पानी को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन तो आप दे नहीं पाए, जो हुकूमत का मेन जिम्मेवारी होती है। जंग आपने उन पर और मुसल्लत कर दी, ब्लैकआउट्स, वैसे भी उस मुल्क में बिजली का बहरान इतना है कि जंग ना भी लगे ब्लैकआउट्स होते रहते हैं। बिल्कुल। पर अब तो उनमें आपने एक फियर साइकोसिस पैदा कर दिया, जिसके जिम्मेवार आप हैं। मेघना का एक बार रुक करूंगा। मेघना, अभी हम बात कर ही रहे थे कि प्रधानमंत्री ने फोन किया है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये चिट्ठी आ गई, यानी सीमा पर और खासतौर पर सीमा पर स्थित राज्यों को, गांवों को जो कुछ चाहिए उन इलाकों को, उसके लिए उस संदर्भ में इस पत्र को देखा जाना चाहिए। मेघना जल्दी से। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके की तैयारी चल रही है लालचंद्र, देखिए सबसे पहले ये है कि खाद्य सुरक्षा के लिए जिस तरीके का नोटिफिकेशन आ गया है, तो बेशक राज्यों के पास अब ये फैसला है और कि उनको जब जरूरत पड़ेगी तो उस तरीके से वो खाद्य सुरक्षा के तहत वो खरीद सकते हैं वो जो भी उनको चाहिए। उसके साथ ही आरोग्य की परिस्थिति पर भी ऑलरेडी जो मीटिंग है वो चल रही है, जिसमें जिलों में किस तरीके से आरोग्य व्यवस्था इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी भी हम यहाँ पर, ये जो रास्ता है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर बॉर्डर है, और अगर हम आपको बताएं लालचंद्र, लगातार मैं यहाँ पर अभी भी फोर्सेस का मूवमेंट देख रही हूँ, तो जिससे ये पता चलता है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर है और ऑफेंसिव सारी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां फिलहाल। शुक्रिया फिलहाल मेघना, शुक्रिया अश्विनी, शुक्रिया अमृतपाल, शुक्रिया और राजीव चोपड़ा जी, कर्नल राजीव चोपड़ा जी। आप जरा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी रहिएगा, अभी आपसे हम फिर एक बार जुड़ेंगे। अभी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप बात कर